शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना बड़ा होना चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक ऐसी गलती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये वो गलती है जो अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी को भी फेल कर सकती है और पूरे के पूरे अकाउंट को एक झटके में साफ कर सकती है। तो सबसे पहला और सबसे डरावना सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ एक गलत ट्रेड और किसी की सारी मेहनत की कमाई जीरो? ये वो डर है ना, जो हर ट्रेडर के दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा रहता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही वो कड़वा सच है जिसके कारण ज्यादातर नए ट्रेडर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन गलती का सीधा सीधा नतीजा है। तो आखिर ये गलती है क्या, दिखती कैसी है ये असल में? इसको समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे ट्रेडर की जो शायद हम में से कोई भी हो सकता है। तो ये है राहुल, सिर्फ 18 साल का। ट्रेडिंग का जोश एकदम हाई, पूरी रिसर्च की, एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी भी बनाई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतर गया। पर उसने एक छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। देखिए, राहुल की कहानी कोई अनोखी नहीं है। ये तो उन हजारों लाखों नए ट्रेडर्स की कहानी है जो बड़े सपनों के साथ मार्केट में आते हैं और बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? चलिए समझते हैं। ये नंबर देखिए, 90%। सोचिए, 90% ट्रेडर्स मार्केट में टिक ही नहीं पाते। और जानते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोगों को लगता है उनकी स्ट्रैटेजी खराब थी। नहीं, असल वजह कुछ और ही है, कुछ बहुत ही बेसिक, जिसे सब नजरअंदाज कर देते हैं। ये है वो आदतें जो अकाउंट को जीरो कर देती हैं। पहला, ओवर ट्रेडिंग, मतलब बिना सोचे समझे बस ट्रेड पे ट्रेड लेना। फिर एक ही ट्रेड पर अपना सारा का सारा पैसा लगा देना, स्टॉप लॉस तो लगाना ही नहीं। और इन सब का जो निचोड़ है ना, वो है बिना किसी रिस्क कंट्रोल के ट्रेडिंग करना। और जब ऐसा होता है तो बस एक गलत ट्रेड, सिर्फ एक, और पूरा अकाउंट साफ। लेकिन अब तक तो हमने प्रॉब्लम की बात की। अच्छी खबर यह है कि इसका एक सल्यूशन भी है। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस एक तरीका है जिससे ये तय किया जाता है कि अगर कोई ट्रेड गलत भी हो जाए तो नुकसान कितना छोटा होगा। इसका पहला काम प्रॉफिट बनाना नहीं है, नहीं, इसका पहला काम है कैपिटल को बचाना। ये एक तरह से डिफेंसिव खेलने जैसा है, ताकि आप गेम में लंबे समय तक टिके रहें। ठीक है, तो इसको और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक, कह सकते हैं, गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जो हर ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात, इसे फॉलो करना बहुत ही आसान है। और नियम सिर्फ इतना सा है कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाना है। बस यही वो छोटा सा नियम है जो एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच का फर्क तय करता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ट्रेडिंग कैपिटल है 10,000 रुपए। तो 1-2% के नियम के हिसाब से एक ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क होगा सिर्फ 100 से 200 रुपए। और अगर कैपिटल 1 लाख रुपए है तो रिस्क होगा 1,000 से 2,000 के बीच। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर लगातार 4-5 ट्रेड गलत भी हो गए, तब भी अकाउंट पर कोई बड़ा डेंट नहीं आएगा। तो चलिए वापस राहुल के पास चलते हैं। जब राहुल ने सिर्फ इस एक नियम को अपनाना शुरू किया ना, तो गेम ही बदल गया। और ये बदलाव सिर्फ उसके प्रॉफिट लॉस में नहीं था, बल्कि उसके ट्रेडिंग करने के पूरे तरीके में था। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग इमोशंस का खेल था। हर ट्रेड में डर, टेंशन और बड़े नुकसान का खतरा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ वही ट्रेडिंग एकदम कंट्रोल में आ गई। अब नुकसान छोटे थे जिन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता था। पैनिक की जगह अब शांति और अनुशासन था। और नतीजा, अकाउंट धीरे धीरे ही सही पर लगातार ग्रो करने लगा। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर एक कामयाब और एक नाकामयाब ट्रेडर में असली फर्क किस चीज का होता है? ये फर्क है जीतने के असली मंत्र को समझने का। तो एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है, ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकने का राज बड़े बड़े प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं है। नहीं, असली राज है अपने छोटे छोटे नुकसान को कंट्रोल करना,
कैपिटल बचाना ही सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। मार्केट में सर्वाइवल की चाबी प्रॉफिट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट है। प्रॉफिट तो बस उस डिसिप्लिन का एक बाय प्रोडक्ट है। जो ट्रेडर इस एक बात को समझ गया, समझो वो लंबी रेस का घोड़ा है। तो ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो अगला सवाल मन में आता है ना कि इस सफर में अगला कदम क्या होगा। मतलब डिफेंस करना तो सीख लिया, पर अब अटैक कैसे करना है।